Assalamu alaikum student. Welcome to my channel. Today I give you lecture in trigonometric formulas and trigonometric identities. So you know what is trigonometry? First of all I define trigonometry. Tri mean three, gono mean angle and metry mean measurement. Measurement of triangle is called trigonometry बनता है. अब यहाँ पे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने जस्ट इसकी डेफिनेशन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया था. यहाँ पे आज आपको मैं इसके मैक्सिमम जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं इस चैप्टर में और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे आपके मैं क्लियर कर दूँगा. क्योंकि ये बात यहाँ पे ये होती है कि अगर आपको कोई इस तरह की ट्रिक आ जाए या कंसेप्ट की बेस पे तो आप याद कर लेंगे. आज आपको मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या इसकी रेशियोज टोटल कितनी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट टोटल रेशियो इसकी होती हैं हमारे पास 6. सो इसकी रेशियोज होती हैं रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नंबर 1 साइन थीटा. नंबर 2 cos थीटा. नंबर 3 टेन थीटा. नंबर 4 साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकन थीटा. कोसिकन थीटा. नंबर 5 सीकन थीटा एंड लास्ट कॉट थीटा. अब मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी फिग होती है जिसमें टोटल 6 साइड हों. अब अगर सपोज दैट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की टोटल 6 रेशियोज हैं तो हम एक ऐसी फिग है जिसे हम कहते हैं हेक्सागान. हेक्सागान की टोटल होती है हमारे पास 6 साइड. तो हेक्सागान की बेस पे मैं मैक्सिमम फार्मूला इसके कंस्ट्रक्ट कर लूँगा. तो यहाँ पे मैं हेक्सागान यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ. सो यहाँ पे मैंने एक हेक्सागान फिग कंस्ट्रक्ट की है. इस वजह से मैंने कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि टोटल हमारे पास रेशियोज होती हैं 6 होती हैं. आपने जस्ट एक रेशियो प्रिपेयर करनी है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी आपको याद हो जाएंगी. अगर हमने टेन थीटा अगर मैं लिखता हूँ, हमारे पास टेन थीटा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन आवर कॉस थीटा. सो आपने जस्ट यहाँ पे इस साइड पे आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है. यहाँ पे जस्ट आप टेन यूज़ करें. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइन थीटा. इसके बाद आपके पास कॉस थीटा. अब ये देखिए आप टेन का जो आपके पास आएगा रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल मैंने बताया था कॉट थीटा. तो टेन के अपोजिट साइड की डायरेक्शन पे आपके पास आएगा कॉट थीटा. नेक्स्ट आपके पास है साइन. साइन के अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे आएगा कोसिकन थीटा. एंड कॉस के अपोजिट साइड पे आपके पास आएगा सीकन थीटा. अब ये ओवरऑल सारी की सारी जो 6 रेशियोज थी, इसी वजह से मैंने एक फिग कंस्ट्रक्ट की है जिसे कहा जाता है हेक्सागान. अब इसी फिग की बेस पे मैं सारे के सारे जो मैक्सिमम फार्मूलाज बनते हैं वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ. यहाँ पे मैंने ये बात मेंशन की है, इफ़ आई रोटेट क्लॉकवाइज एंड आई यूज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड रेशियो. यहाँ पे ये देखिए आपके पास वही प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है, टेन थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, कॉट थीटा, कोसिकन थीटा और लास्ट वाला सीकन थीटा. अब यहाँ पे फर्स्ट 3 रेशियो अगर मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको अगर रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
फर्स्ट थ्री रेशो आ जाएंगी टेन थीटा साइन और काल। सो आपके पास फार्मूला यहाँ से कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे। सो फर्स्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट इज टेन थीटा, आई राइट टेन थीटा इज इक्वल टू सेकंड अवर थर्ड। सो फार्मूला हमारे पास कंस्ट्रक्ट हुआ साइन थीटा अवर कॉस थीटा। नेक्स्ट आप नेक्स्ट थ्री रेशोज को अगर रोटेट करें साइन कॉस एंड कॉट थीटा, सेकंड पे हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अवर कॉट थीटा। नेक्स्ट आपके पास बनेगा कॉस थीटा। ओवरऑल सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। उसके बाद आपके पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ओवर कोसिकन थीटा। नेक्स्ट आपके पास आएगा कॉट के बाद कोसिकन थीटा, कॉस के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकन थीटा ओवर सीकन थीटा। नेक्स्ट आपके पास आएगा कोसिकन थीटा इज इक्वल टू सीकन थीटा ओवर टेन थीटा। उसके बाद आपके पास लास्ट पे आपके पास ये आएगी सीकन इज इक्वल टू टेन थीटा ओवर साइन थीटा। ये यहाँ पे हमारे पास सिक्स फार्मूला यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गए। एक ही डायरेक्शन में जस्ट मैंने रोटेट किया है इसी हेक्सागन को, जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया होगा टेन थीटा उसी जगह से हमने रोटेट किया तो हमारे पास सिक्स फार्मूलाज बने। अभी मैंने ये जस्ट किया है, रोटेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट मैं करूँगा इसी को एंटी क्लॉकवाइज में। सो नाउ आई रोटेट एंटी क्लॉकवाइज and I use three trigonometric ratios. So first is equal to second by third ratio. First of all, again I write total ratios here: tan theta, sin theta, cos theta। tan का रेसिप्रोकल हमारे पास है cot थीटा, sin का रेसिप्रोकल कोसिकन थीटा एंड कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास है सीकन थीटा। अब यहाँ पे ये बात मेंशन है हमने रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन हमारे पास ये आती है। अब यहाँ पे भी ये करना है आपने, फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू सेकंड अवर थर्ड। सो आई राइट टेन थीटा इज इक्वल टू नंबर वन टेन थीटा इज इक्वल टू सीकंड अवर कोसिकंड थीटा। नेक्स्ट हमारे पास सीकंड थीटा, इफ आई रोटेट इन दिस फॉर्म टेन थीटा इज सीकंड अवर कोसिकंड, नेक्स्ट साइन थीटा इज टेन अवर सीकंड थीटा। साइन थीटा अवर इक्वल टू टेन अवर सीकंड। नेक्स्ट इज
cos theta is equal to sin theta over tan theta. उसके बाद हमारे पास आ जाता है cot theta इज इक्वल टू cos अवर साइन. सो आई राइट cot theta cos theta अवर sin theta. नंबर 5 पे हमारे पास cosecant थीटा इज cot अवर cos. लास्ट पे हमारे पास आएगा secant थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा अवर cot थीटा. इस फिग को हम लोगों ने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज में. अगेन आई मेक अ हेक्सागन. If I multiply in opposite vertex, then answer is equal to 1. Again I write tan theta sin theta cos theta. Tan reciprocal is cot theta. Sin reciprocal is equal to cosecant theta. Cos reciprocal is secant थीटा. यहाँ पे आपने ये चेंजिंग करनी है. यहाँ पे मिड में आप बेशक आप स्टार्टिंग ही से मिड में 1 रख लें. यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 1 रखता हूँ. मिड में 1 इस वजह से यूज़ करूँगा. सपोज दैट यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ. मेरे पास ये है 1. अब मैंने ऊपर सेंटेंस में ये मेंशन किया है इफ़ आई मल्टीप्लाई इन अपोजिट. सपोज दैट इसको मल्टीप्लाई टेन को मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट इस साइड पे. साइन को मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड पे. एंड काज का रेसिप्रोकल है अपोजिट वर्टेक्स है secant थीटा. इक्वल टू होना चाहिए ये मिड वाला वेक्टर. सपोज दैट मिड में 1 है तो 1 के इक्वल आएगा. यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ tan theta is equal to tan theta multiply. So I tan theta multiply cot theta is equal to 1. sin theta multiply cosecant theta is equal to sin theta multiply cosecant theta is equal to 1. इसके बाद आपके पास cos theta multiply secant theta is equal to 1. So next I write if we multiply 3 ratio, so first multiply third is equal to second ratio. I write tan theta multiply cos theta. So first ratio multiply third ratio is equal to second ratio. I write here tan theta multiply cos theta is equal to sin theta. सेम प्रोसीजर इसी को फॉलो करना है. सपोज दैट अगर ये लिखता हूँ secant थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, मिडिल में हमारे पास आ जाएगा cosecant थीटा. हेयर आई राइट secant थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा. नेक्स्ट इफ आई यूज cot थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा is equal to cos theta. Cot theta
multiply sin theta is equal to cos theta. Next, if I use cosecant theta multiply tan theta is equal to secant theta. Is equal to secant theta. Next, again I make hexagon. So next is first trigonometric ratio is equal to reciprocal of opposite. So tan theta is equal to 1 over cot. I use arrow sign this. Suppose that I write tan theta is equal to 1 over cot theta. Next, sin theta is equal to 1 over cosecant theta. Third is cos theta is equal to 1 over secant theta. अगेन इनको अगर इनकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, सपोज दैट इसकी डायरेक्शन ये वाली बना दें, तो आपके पास इसकी डायरेक्शन ये वाली बना दें तो आपके पास बन जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1 over tan थीटा. अगर इसकी चेंज करते हैं तो आपके पास बनता है कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1 over sin थीटा. नेक्स्ट, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपके पास बनेगा secant थीटा इज इक्वल टू 1 over cos थीटा. Again I make, if we rotate clockwise direction then first plus second trigonometric ratio is equal to third ratio square. So first again I rotate clockwise direction, just I use this box, this triangle and this triangle. So फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं. इनके फार्मूले ऑटोमेटिकली अगर आपने सही तरह से ये समझे तो आ जाएंगे. नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट आई यूज 1 plus cos square theta is equal to cosecant square theta. 1 plus cos square theta is equal to cosecant square theta. Third is equal to tan square theta plus 1 is equal to secant square theta. अभी इन तीनों ट्राइंगल को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया. सपोज दैट अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं तो फिर क्या बनेगा. इफ़ वी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन फर्स्ट माइनस सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो here I move anti-clockwise direction, anti-clockwise and last always anti-clockwise direction. So first minus second is equal to third. I write 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. Next is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. Cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 square is equal to 1. Last is
secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. सो आज मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है. मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी. एक ट्रिक आपको जस्ट एक हेक्सागन बताने से मैक्सिमम आपने फार्मूले सीख लिए. सो आज मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँगा. अल्लाह हाफिज़.